5 AP है ना, MCQs। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले an की वैल्यू आएगी, an इक्वल टू, है ना, माइक लगा लें, चलो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, चलो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आवाज़ तो आ रही ना, चलो, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये Sn की सम ऑफ n टर्म की वैल्यू है, ठीक है। फिर बात आती है Sn का एक और फार्मूला होता है n बाई 2a प्लस an। क्लियर हो गया। वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। d की वैल्यू होती है डिफरेंस, या तो लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या लिख सकते हैं, कॉमन DIFF, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n की वैल्यू nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, an की वैल्यू होती है nth टर्म, nth टर्म, और Sn होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो भी लिखा है कि, तो ये Sn क्या क्यों लिखा है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म है। क्लियर हो गया। सम ऑफ n टर्म निकालना होगा तो ये Sn फार्मूला, n नंबर ऑफ टर्म होता है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म, an टोटल नंबर ऑफ टर्म, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है। और इसी से बनते हैं पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, इन्हीं फार्मूले से बनते हैं, ठीक है। अब ट्रिक सीखेंगे इसकी, मैजिक ट्रिक, इसको निकालेंगे कैसे, बिना फार्मूले के निकालेंगे। अब क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला तो बहुत पढ़ चुके हो, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला यूज़ नहीं करना। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब ऐसे ही हवा में सॉल्व होंगे। चलो देखो, हाँ, पहला MCQ, चलो बताना, 6 है और 18 है। यदि यहाँ पे ब्लैंक है तो तुम फार्मूला लगाना चालू कर दोगे, an वाला, है ना, वो नहीं लगाना। उसके लिए क्या करोगे, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, 6 प्लस 18 बाई 2 करो, कितना हुआ, 24 बाई 2, कितना आ गया। क्लियर है कि नहीं, बन जाएगा। कैसे निकालोगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करो और उसके बाद क्या करो, 2 से डिवाइड। चलो इसको अपने से करो, सेकेंड टर्म 9 दिया है और 36 दिया है। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, 9 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, जल्दी से बताओ, इसी तरह सॉल्व करके। चलो फास्ट, होल्ड करो। चलो कितना आया, 10 प्लस 36 अपान 2, 46 अपान 2, कितना आ गया, 23। यहाँ पे कितना आएगा। क्लियर हो गया। इतना पहला टर्म, पहला स्टेप। किसी भी एपी के यदि 2 टर्म दिए हों, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाला टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों का ऐड कर दो और क्लियर हो गया इतना। चलो क्या, यहाँ पे देखो, इसको कैसे करेंगे, 36 में से 6 माइनस करो, कितना आया, 30, डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 10 जा, 6 में 10 जोड़ो 16, फिर 10 जोड़ो 26, फिर 10 जोड़ो, एपी कंप्लीट। क्लियर हो गया। यानी कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, जो भी आए उससे 3 से डिवाइड करो। 4 टर्म है तो 3 से डिवाइड करो। क्लियर हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, 4th नंबर, 10 और 40, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, है ना, क्या आएगा, 20 और, ठीक है। ऐसे 3rd नंबर क्वेश्चन था। 4th नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लो 64 दिया, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे ज़रा बताना, 64 में से किसको माइनस करेंगे, 16 को, अपॉन 3, माइनस करो, 48 अपॉन 3, कितना आया, 16 आ गया। यहाँ पे 16 में 16 प्लस करो, कितना हो गया, 32, फिर 16 प्लस करो 48। क्लियर हो गया। क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने के बाद जो भी आए 3 से डिवाइड करो। 4 टर्म है तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से। क्लियर हो गया। 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी आए तो उतना प्लस करते चलो, समझ गए। माइनस वाले में माइनस करना है।
जैसे तुम्हें पता रहता है ए की वैल्यू पता रहती है 10 और डी की वैल्यू 10 पता रहती है ना। नेक्स्ट 4 टर्म तुमने क्या पढ़ा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये नेक्स्ट 4 टर्म है, क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी ये होते हैं, ठीक है। इनको बिना एपी का फार्मूला लगाए यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि हमें आता है कि ऑब्जेक्टिव बताओ नेक्स्ट 4 टर्म इसके क्या होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायरेक्ट एपी लिखेंगे। 10 में 10 प्लस करो 20, फिर 10 प्लस करो, फिर जितने टर्म पूछे कर दो, ठीक है। ये पहला। दूसरा, कोई भी टर्म जैसे 4 लिया है, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3 दी है, ठीक है। तो एपी तुम डायरेक्ट बना सकते हो, क्या बनाओगे, 4 में 3 माइनस करो, 4 - 3, 4 - 3 = 1, फिर 1 में से -3 करो तो -2, -2 में फिर -3 करो, -2 और -3 करोगे कितना आएगा, -5। क्लियर हो गया, समझ में आया एपी कैसे निकाल लोगे डायरेक्टली, है ना। जैसे एक थर्ड क्वेश्चन है, ये तुम लोगों में है, जैसे 3 है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू है मान लो 1/2, तो 1/2 प्लस करो तो 3, फिर उसके बाद 3 + 1/2, तो 3 × 2 = 6 और 1 7/2 आ जाएगा। इसको प्लस करो ना, 3 + 1/2 प्लस करो तो कितना आएगा, 2 LCM आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6 + 1 7/2 कितना आएगा। फिर इसमें +1 और कर दो, 3 + 1/2 यानी कि 1/2 में 1/2 और प्लस करो तो 1/2 क्या होता है, 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 आ गया। 4 में 1/2 और प्लस करो तो 4 + 1/2 डायरेक्ट आ जाएगा, 4 × 2 = 8 और 1 9/2 कितना आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, डायरेक्ट 1/2 सब में प्लस करते चलना है, इस पर भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। क्लियर हो गया, जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उतना प्लस करते चलेंगे। जब सीरीज़ निगेटिव होगी, ये थर्ड टाइप था ना, 4 टाइप। एक और देख लो, जैसे ए की वैल्यू दिया है मान लो 50 और डी की वैल्यू दिया है -7, तो एपी जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 50 में से 7 माइनस करो 43 में फिर 7 माइनस करो तो कितना आएगा, 36, फिर 7 माइनस करो तो 29। क्लियर हो गया, समझ पे आया। चलो, तो इतना तो सीख गए। इसका करो 5th नंबर का। ए की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 47 और डी की वैल्यू दे रहा हूँ -9। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 4 टर्म फास्ट बताओ, चलो। -9 सर, क्या हुआ सर।